देखिए प्रश्नावली 6C का जो कि क्लास 9 से कौन का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें दिया गया अगर दी गई आकृति में BD लंब है AB पर तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CF के। ठीक है, इसमें क्या एक फिगर इस प्रकार से दे दिया गया BD एक रेखा समझ लीजिए, इस पर C और P पॉइंट है और इसमें कह रहा है कि जो BD है वो AB पर लंब है और इसमें कुछ कोण भी दे दिए, कोण E और कोण P दिए हुए हैं और ये EF रेखा एक है जो BD को C और इसमें एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है AB समांतर है किसके, CF के। ठीक है, तो इसके लिए त्रिभुज में जो दो कोण दिए हैं उनको हम यहाँ पर उनका यूज करके तीसरा कोण निकाल सकते हैं। और ये देखें कि त्रिभुज ये देखो ECP में यानी ट्रायंगल ECP में, ये ट्रायंगल ECP जो ये तीनों के तीनों एंगल है इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए इन तीनों कोणों का योग 180 योग के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, एंगल ए देखो एंगल ECP और प्लस एंगल CPE और प्लस एंगल PEC इक्वल किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब यहाँ पर देखिए एंगल ये दिया हुआ है CPE का जो वैल्यू दिया 48 डिग्री, तो 48 डिग्री CPE का वैल्यू देंगे। फिर एंगल PEC का वैल्यू कितना दिया, 42 डिग्री, और इसका वैल्यू नहीं दिया, ECP का वैल्यू नहीं दिया, उसको वैसे रख देंगे। अब यहाँ इक्वल लिख देंगे 180 डिग्री। अब दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 48 डिग्री और 42 डिग्री ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ ECP हो जाएगा, ECP प्लस 90 डिग्री तो 90 हो जाएगा। ECP का वैल्यू निकालना 90, यहाँ प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 कट जाएगा, कितना रहेगा 90। ECP का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री निकल जाता है। अब इसी तरह से जब ये 90 डिग्री निकल गया है तो यहाँ पर ये EF एक रेखा है जिस पर एक किरण सीधी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण यहाँ पर देखिए कोण PCE और कोण PCF एक दोनों रेखीय कोण हो जाएंगे, इन्हें लीनियर पेयर एंगल भी कर सकते हैं रेखीय। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं एंगल ECP प्लस एंगल PCF दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा इस पर ये दो कोण बन रहे हैं, है ना। तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री लिखते हैं, यानी ECP प्लस PCF इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ ECP का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ECP का वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे और प्लस PCF इक्वल टू 90। अब PCF वैल्यू निकालना है वो यहाँ पर रख देंगे और 90 डिग्री को पक्षांतर कर देंगे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो PCF का मान 90 डिग्री है, तो इसको हम समीकरण एक मान सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि BD समान यहाँ लंब है किस पर, AB पर। जब BD AB पर लंब है, यही है BD, ये BD AB पर लंब है, तो लंब होने का मतलब AB से 90 डिग्री पर है ना, ये स्थित है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, इसलिए इसको हम ABC को 90 डिग्री लिख सकते हैं। और ABC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दोनों के दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है, इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना अगर कर दें तो इन दोनों कोण आपस में बराबर है, PCF बराबर हो जाएगा ABC के। तो ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन B है क्या, ABC इक्वल PCF, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री, इसलिए हम इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो ये दोनों के दोनों एंगल हैं कौन कौन, PCF और ABC, ये दोनों के दोनों करेस्पॉन्डिंग ये दोनों रेखाएं और ये रेखाएं इन दोनों को काट रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हो जाएंगे। और ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर सिद्ध हो रहे हैं, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, उनको एक लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही हो। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन वो एक काट रही है और इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना था, ये भी पैरेलल किया, ठीक है।